हाय एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप सबके सपोर्ट की वजह से मैंने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया यूट्यूब पे। तो आप सबको पता है कि आजकल कोरोना की वजह से हमारे कंट्री में लॉकडाउन चल रहा है, तो सबको बाहर जाना अलाउड नहीं है। ऑल्सो जिम वगैरह भी बंद है। बहुत सारे लोगों की जो एक्टिविटीज़ थी, डेली एक्टिविटीज़, वो भी इम्पैक्ट हुई है। जैसे कि स्पेशली जो फिजिकल एक्टिविटीज़ थी, जैसे मेरे जैसे लोग जो घर में पहले ऑफिस जाके काम करते थे, उनको अभी घर पे बैठ के काम करना पड़ रहा है। या फिर स्टूडेंट हो, उनको बाहर जाके जो क्रिकेट खेलते थे या फिर कुछ खेल कूद करते थे, उनको भी अभी प्रॉब्लम हो रही है। सिमिलरली आपके मम्मी पापा जो इवनिंग में बाहर जाते थे या फिर मॉर्निंग में जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, उनको भी प्रॉब्लम हुआ है। और ओवरऑल सबकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो इम्पैक्ट हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं। जैसे कि नेक पेन हो, आपका बैक पेन हो, और एक तरीका का डलनेस हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम सबकी लाइफ में हो रही है। और ये सब ज़रूरी, मतलब लॉकडाउन ज़रूरी भी है, बिकॉज ऑब्वियसली कोरोना का खतरा बहुत बड़ा है। और हम अगर बाहर जाते हैं तो डेफिनेटली ये इम्पैक्ट करता है हमको, हमारी फैमिली को। तो आज मैं सोच रहा था कि मैं कुछ ऐसी एक वीडियो लेके आऊँ जहाँ पे आपको एक तरीके से जो आप सबको हेल्प करे, कि आप कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस करके, जो हर एक बंदे के लिए पॉसिबल हो, आपकी मम्मी के लिए, पापा के लिए, आपके लिए, आपकी सिस्टर के लिए, सबके लिए जो एक्सरसाइजेस सिंपल हो, जिनके लिए कुछ बड़ी जगह ना लगे, सिमिलरली उनके लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट ना लगे, और टाइम भी ज़्यादा ना लगे, और साथ ही साथ वो आपके सारे बॉडी पार्ट्स को भी कवर करे। तो ऐसी एक्सरसाइजेस कुछ मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए, जो आप देखो और करो, खुद भी करो, और आपके मम्मी पापा को भी सिखाओ या फिर आपके सिस्टर को भी सिखाओ, ताकि वो भी हेल्दी रह सके, और वो जो बैक पेन, नेक पेन के जो इश्यूज़ हैं, और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ ना होने के कारण जो आपको एक डलनेस जो फील हो रहा है लोगों में, वो कम हो सके। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज आप जैसे देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तो कुछ यूट्यूब वीडियोस में जाने के बाद या फिर कुछ आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मैंने देखा है कि एक एक चैलेंज है, जिसका एक वर्कआउट है जिसको कहा जाता है वन पंच मैन वर्कआउट या फिर वन पंच मैन चैलेंज। और ये तो एक कार्टून पे बेस्ड कैरेक्टर है, जहाँ पे एक वन पंच मैन होता है कि जो कुछ 4 टाइप की एक्सरसाइजेस करता है, और जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे उसका साइज भी बढ़ता है और एवरीथिंग। बट वो सच नहीं है, बिकॉज वो कार्टून है। तो ये एक्सरसाइजेस आपको हेल्प करेगी फिट रहने में, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में। अ, इतना हेल्प नहीं करेगी आपकी मसल मसल बिल्डिंग के लिए या फिर आपको एक पर्टिकुलर बॉडी बनाने के लिए। तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही है कि आप फिट रह सको ये एक्सरसाइजेस करके, और ये एक्सरसाइजेस हर एक बंदा कर सके जो आज घर पे है वैसे। तो वन पंच मैन चैलेंज में टोटल आती है 4 एक्सरसाइजेस। पहली एक्सरसाइज है आपका पुशअप के, जो आपके अपर बॉडी को हिट करता है। दूसरी एक्सरसाइज आती है सिटअप, जो आपके कोर को, मतलब आपके पेट का जो एरिया है उसको हिट करता है, जिसको एब्डोमिनल मसल भी कहा जाता है। और उसके बाद आती है आपके स्क्वाट्स, जो आपके लेग्स मसल को हिट करती है, जो कि हैमस्ट्रिंग हो, काव्स हो, ग्लूट्स हो, ये सारी जो मसल्स हैं उनको हिट करती है। और चौथी एक्सरसाइज आती है रनिंग। रनिंग अभी हम लोग नहीं कर रहे बिकॉज ऑब्वियसली बाहर जाना अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी जिनके पास, जो लोग खेत में रह रहे हैं या फिर उनके पास घर बड़ा है, तो ऑब्वियसली दे कैन रन अराउंड देयर हाउस, वो अगर पॉसिबल हो तो। अदरवाइज ये 3 एक्सरसाइज करके विदाउट रनिंग भी हम लोग एक अच्छे फिट रह सकते हैं, थोड़ा डलनेस भी कम हो सकता है। तो ऑब्वियसली चलो फिर शुरुआत करते हैं। पहली जो एक्सरसाइज है वो है जो हमारी अपर बॉडी को हिट करती है, जिसे हम लोग कहते हैं पुशअप, जो कि बहुत ही रेगुलर और कॉमन एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज जो है, ये आप स्टार्ट कर सकते हो। ये थोड़ी हार्ड एक्सरसाइज आती है, तो इसलिए मैं ऐसा रेकमेंड करता हूँ कि आप कुछ बिगिनर वाले पुशअप्स करो, जिन्हें कहा जाता है नी पुशअप, इंक्लाइन पुशअप या फिर स्टैंडर्ड पुशअप्स। तो आप ट्राई करो कि आप डे 1 पे 5 पुशअप लगा रहे हो, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज करके एट द एंड ऑफ द वीक आप 20 से 30 पुशअप कर पाओगे। तो देन आप अलग अलग वेरिएशन भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि क्लोज ग्रिप पुशअप कहा जाता है, जिसको डायमंड पुशअप भी कहते हैं, या फिर सिंगल आर्म पुशअप भी कहा जाता है, क्लैप पुशअप भी होती है, स्पाइडरमैन पुशअप भी होती है। तो ये कुछ आप वेरिएशंस ट्राई कर सकते हो अगर आपको एक पुशअप बोर हो रही है तो। लेकिन शुरुआत में आप बिगिनर वाली पुशअप जो है वो ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली आपकी मम्मी या फिर सिस्टर हो, उनके लिए आप रिकमेंड कर सकते हो आप बिगिनर वाली पुशअप से ट्राई करो।
उसके बाद एक पुशअप आती है जिसे हम कहते हैं डिक्लाइन पुशअप। ये पुशअप हेल्प करती है आपके शोल्डर एरिया को और अपर चेस्ट को हिट करने में। तो ये भी एक बहुत अच्छा वेरिएशन है। तो पुशअप की ये सारे वेरिएशंस आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप ऑब्वियसली आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो पुशअप्स के लिए। मैं जो फॉलो करता हूँ रूटीन, उसमें मैं डायमंड पुशअप्स अवॉइड करता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि वो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आप इन जनरल रेगुलर पुशअप्स और वाइड आर्म पुशअप जो है वो ट्राई कर सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो वीडियो में। दूसरा जो टारगेट ग्रुप है मसल का, वो है हमारा एब्डोमिनल मसल ग्रुप, दैट इज योर, जो आपका पेट का जो एरिया होता है। तो उसमें आप क्रंचेस या फिर सिटअप्स लगा सकते हो। अभी क्रंचर्स और सिटअप में एक इशू है, वो ये है कि प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे लोगों को बैक की प्रॉब्लम होती है या फिर नेक की प्रॉब्लम होती है। तो ये एक्सरसाइज आप एवरीडे नहीं कर सकते हो, उससे हो सकता है कि आपकी पेन होने लगे बैक में, लोअर बैक में स्पेशली। तो उससे अच्छा है कि आप इसको रेगुलर ना करें, आप उसको हर 2 दिन 3 दिन के बाद करें। तो तो आप बोलोगे फिर रिप्लेस कैसे करें इस एक्सरसाइज को बाय अदर एक्सरसाइजेस। तो उसके लिए बहुत सारी कुछ और एक्सरसाइजेस है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, फ्लटर क्लिक्स किक्स बोलते हैं उनको, लेग रेजेस हो या फिर बाइसिकल क्रंचेस हो, नी क्रंचेस हो, और या फिर लेग पुलिंस हो, या फिर प्लैंक हो। प्लैंक एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर आपको आपका कोर जो है वो स्ट्रेंथ उसकी बढ़ानी हो तो। उसके बाद आता है हमारा लोअर मसल ग्रुप, जिसे हम लोग बोलते हैं लेग्स वाले जो मसल्स होते हैं। तो उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप स्क्वाट्स जो है वो अल्टीमेट, इसमें एक तरीके की एक्सरसाइज है जो उनको ट्रेन करती है। मैं खुद करता हूँ स्टैंडर्ड स्क्वाट और वाइड स्क्वाट। तो स्टैंडर्ड स्क्वाट में क्या है कि आपके शोल्डर जितनी विड्थ की जगह आपको दो पैरों के बीच में छोड़नी है और उसके बाद आपको स्क्वाट्सिंग करनी है। सिमिलरली वाइड स्क्वाट में क्या करना है आपको कि आपके पैरों का जो डिस्टेंस है बीच का वो थोड़ा ज़्यादा करना है। तो स्क्वाट एक वेरी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये सब देखने के बाद आप बोलोगे कि अगर हम लोग 3 एक्सरसाइज करेंगे एवरीडे तो मे बी टाइम बहुत कम लगेगा इनको, या फिर ज़्यादा बॉडी इन्वॉल्व नहीं होगी फिजिकल एक्टिविटी में। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ट्राई करो कि एक हफ्ते बाद और मे बी 3-4 दिन के बाद, अगर आपको बॉडी पेन आपका बंद हो चुका है, जैसे क्या होता है शुरुआत में आप पुशअप करोगे तो आपके ट्राइसेप में या फिर जॉइंट्स में कुछ जगह पे, शोल्डर में कुछ जगह पे पेन होता है ऑब्वियसली, और लेग्स भी करोगे आप लेग्स के एक्सरसाइज तो भी आपके लेग्स में भी पेन होता है। तो धीरे धीरे 2-3 दिन के बाद वो कम होता जाएगा। उसके बाद आप एक्सरसाइज का काउंट बढ़ा सकते हो या फिर रिपीटेशन बढ़ा सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप 2 टाइप के पुशअप्स लगाओ, 2 टाइप के स्क्वाट्स करो, और 2 टाइप के आप एब्डोमिनल एरिया के लिए जो एक्सरसाइज है वो करो। लेकिन आप शुरुआत करो, आप अगर नए हो तो आप काउंट टारगेट्स छोटे छोटे रखो। और ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज आपको लॉकडाउन में ही करनी है, उसके बाद भी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप 2 दिन एक्सरसाइज करो, एक दिन का ब्रेक लो, फिर 2 दिन करो, फिर एक दिन का ब्रेक लो, लेकिन आप करो ज़रूर। एटलीस्ट वीक में रिकमेंडेड होता है कि आप 3 से 4 दिन एक्सरसाइजेस करो, जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी बॉडी एंगेज्ड है एक्सरसाइज में। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है। और अगर आपको ऐसे ही कुछ वीडियोस चाहिए जो कि सिंपल हो हेल्दी रहने के लिए और फिट रहने के लिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताओ। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपके घर वालों के साथ भी इसको शेयर करो, ताकि उनको भी एक बेसिक जो एक्सरसाइजेस का इंफॉर्मेशन मिल सके और वो भी कुछ अपने तौर पे स्टार्ट कर सके। अभी भी बहुत 10-12 दिन बचे हैं तो एटलीस्ट दे कैन स्टार्ट। और आगे चल के भी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन होगी तो उनको ये सब हेल्प करेगा। सो अगेन थैंक यू कि मेरे 1,000 सब्सक्राइबर आप सबके सपोर्ट की वजह से कंप्लीट हुए हैं। और आप भी सब्सक्राइब करो नए हो इस चैनल पे तो, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, बाय बाय।